मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 18, 19 वाइज से आगे करेंगे। स्टूडेंट्स 18 तक हम पहले कर चुके हैं, तो 19th क्वेश्चन वाइज से आगे क्वेश्चंस को हम करेंगे। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स तो 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 to 5 एंड पैरेलल टू दीज टू लाइंस। इन दो लाइन से पैरेलल हो और ये पासिंग पॉइंट हो, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब स्टूडेंट्स हमें पासिंग पॉइंट गिवन है। 19th क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट क्या गिवन है स्टूडेंट्स? पासिंग पॉइंट वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1, 2, 5 और गिवन 2 पैरेलल लाइन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, यानी रिक्वायर्ड प्लेन के 2 पैरेलल लाइन रिक्वायर्ड प्लेन कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? 2 पैरेलल लाइन हमें दे रखी है। जो एक दे रखी है x-1/2 y+1/3 z/1 एंड सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास x+3/-2 y-3/5 और z+1/3। अब स्टूडेंट्स हमें किसी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो। पासिंग पॉइंट तो पता लेकिन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो नहीं पता। तो स्टूडेंट्स हमने नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो ABC एज्यूम करते हैं। लेट ABC बी दी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन अब स्टूडेंट्स हमने ABC डायरेक्शन रेशो एज्यूम कर लिए किसके? नॉर्मल के। कौन से प्लेन के? रिक्वायर्ड प्लेन के। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 वे से कर सकता हूँ। हमें ये एक ऑप्शन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन बताई थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू 2 लाइन्स। हमने स्टूडेंट्स एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताई थी जो किसी पॉइंट से पास कर 2 लाइन के पैरेलल हो। तो मैंने बताया था x माइनस पासिंग पॉइंट यहाँ लिखेंगे x-x1 y-y1 z-z1 और यहाँ पे पैरेलल वेक्टर है, जो पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर 2, 3, जैसे ये 2, 3, 1 है तो यानी b1 b2 b3 और फिर यहाँ पे दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर c1 c2 c3 = 0। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस फार्मूले से अगर हम करेंगे तो वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए यानी x-x1 y1 z1 क्या पासिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, यानी 1 to 5 x-1 y-2 z-5 अपॉन 2, 3, 1 b1 b2 b3 और फिर c1 c2 c3 -2 5 3 = 0। तो इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आएगी x-1 इंटू, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे 9 - 5 y-2 इंटू, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें 6 + 2 आ जाएगा प्लस z-5 इंटू, इसको छोड़ दें, इसको 10 + 6 आ जाएगा = 0। तो 9 - 5 4, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 4x - 4 और 6 + 2 8, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करो -8y और प्लस का 16 आ जाएगा और 10 + 6 16, 16 को यहाँ करो 16z -80 = 0। तो 4x - 8y + 16z
और 4 माइनस के 4 और प्लस के 16 प्लस के 12 प्लस के 12 माइनस के 80, ये तो आया माइनस का 68 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 कॉमन लें अगर हम, तो x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 17 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 4 0 की साइड जाके 0 हो गया, तो इज इक्वल टू 17। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन निकालने का, उस प्लेन की इक्वेशन निकालने का जिसका हमें एक पासिंग पॉइंट है और 2 पैरेलल वेक्टर पता है। तो 2 पैरेलल वेक्टर ये थे हमारे पास। अब इस वे से करना है, तो हमने नॉर्मल की डायरेक्शन से ABC मान लिए। अब जो प्लेन का नॉर्मल ABC है, अब वो लाइन अगर प्लेन इन लाइन के पैरेलल है, तो अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है, अगर प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा इन लाइन से। सिंस प्लेन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो हमारे पास नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। जब नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई इन दोनों के डायरेक्शन रेशो के साथ 0 हो जाएगी, यानी 2a प्लस 3b प्लस 1c इक्वल टू 0 और माइनस 2a प्लस 5b प्लस 3c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ABC की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 2 और 3 को दोबारा या माइनस 2 और 5 को दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ पे a अपॉन इसको छोड़ेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 9 माइनस का 9 माइनस का 5 और ये प्लस का 9 है स्टूडेंट। तो b अपॉन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, b वाले को कवर करें, माइनस 2 माइनस 3 2 जा 6 और c अपॉन आएगा स्टूडेंट 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस का 6। तो a अपॉन 4 b अपॉन माइनस 8 और c अपॉन 16 यह आया स्टूडेंट्स। 10 हमने इसको लैम्डा के इक्वल एज्यूम कर लिया, तो a की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा, b की वैल्यू माइनस 8 लैम्डा और c की वैल्यू 16 लैम्डा। तो a b c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन में। अब ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन आ गए नॉर्मल के, है ना। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा और 16 लैम्डा। तो अगर सेम फैक्टर से कैंसिल होते तो कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्शन रेशो, तो 4 लैम्डा से कैंसिल हो रहे हैं सारे, तो 1 आ जाएगा माइनस 2 और ये आ जाएगा 4। तो डायरेक्शन रेशो पता चल गया और पासिंग पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट 1 2 5। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो, कहाँ से पासिंग थ्रो, कहाँ से स्टूडेंट्स 1 2 5। तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, ए ये तो x1 y1 z1 है, ये ABC है, तो a इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू 2 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस c इंटू 5 इंटू z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 4 प्लस 5z माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y प्लस 5z माइनस का 4 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 3 माइनस के 20, तो माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट दोनों ही इक्वेशन सेम आई है। तो आप चाहे इस वे से करें या इस वे से करें, दोनों वे में से कोई भी वे आप प्रेफर कर सकते हो स्टूडेंट्स, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट इस वे से कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ये वे तो रहेगा ही। 20th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, इस लाइन को कंटेन करता है और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और इस प्लेन से क्या हो परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को कंटेन करता है। कंटेन करने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, यानी वो लाइन इसके अंदर समाई हुई है। कंटेन करने का मतलब यानी जो प्लेन का पासिंग पॉइंट है वही, जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वो सेम है, जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वही प्लेन का पासिंग पॉइंट है, और जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन से क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमें ये 2 चीज़ें पता चली। तो स्टूडेंट्स हमें 20th क्वेश्चन में गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन विच इज कंटेन बाय रिक्वायर्ड प्लेन, बाय रिक्वायर्ड
प्लेन। तो क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/-1 इज इक्वल टू z-3/4 एंड गिवन परपेंडिकुलर प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन जिससे वो परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड प्लेन वो है स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2y प्लस z-12 इक्वल टू 0। अब जो रिक्वायर्ड प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन कंटेन गिवन लाइन, सो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन इज सेम, लाइन एंड प्लेन इज सेम रहेगा, सेम। तो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है -1 आ जाएगा और ये -1 और ये आ जाएगा 3। तो प्लेन का ही पासिंग पॉइंट ये है, तो अब प्लेन का पासिंग पॉइंट भी हमें पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन भी क्या रहेगा, वो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, -1, -1, 3। अब स्टूडेंट हमें प्लेन का पासिंग पॉइंट पता चल गया। अब अगर हम प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो पता हो तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट ए बी सी बी दी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो ए बी सी हमने डायरेक्शन रेशो में एज्यूम कर लिए रिक्वायर्ड प्लेन के। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आएगी ए इंटू यानी ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस का 1 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1 प्लस सी इंटू z-3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन की। अब जो सिंस रिक्वायर्ड प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, तो सिंस रिक्वायर्ड प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होगा, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन कंटेन लाइन 1 सपोज करो ये 1 है, लाइन 1, सो नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या रहेगा, नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो नॉर्मल क्या है हमारे पास प्लेन का, ए बी सी की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ 0 रहेगी, तो ए बी सी की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी 2a - 1b प्लस 4c 0 रहेगा, 2a - 1b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2, इसको हम 2 इसको कह देते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 इसको कह देते हैं। सिंस आल्सो हमें पता है रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, जो गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स, गिवन प्लेन हमारे पास ये है, इससे परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड प्लेन। जब 2 प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट। ये देखिए ये फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड प्लेन है, अगर इनको परपेंडिकुलर करो तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर, ये देखिए लाइन, तो सो देयर नॉर्मल आल्सो परपेंडिकुलर रहेंगे स्टूडेंट्स। तो रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल की मल्टीप्लाई इस प्लेन के नॉर्मल के साथ, यानी इसके नॉर्मल क्या 1 2 1, तो 1 2 1 के साथ 0 हो जाएगी, यानी 1a प्लस 2b प्लस 1c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये है मेरे पास 2a - 1b प्लस 4c इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 और 2 को दोबारा लिख लिया, 2 और -1 को यहाँ दोबारा लिख लिया। सो a अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 2 4 जाए 8 माइनस और माइनस प्लस का 1, तो b अपॉन आएगा स्टूडेंट्स, हमारे b वाले को वर्क करो, 1 2 जा 2 -4 और c अपॉन आएगा स्टूडेंट्स -1 -4। तो हमारे पास ये आया स्टूडेंट, लेट इसको हमने किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, लैम्डा के। तो a आ गया हमारे पास 9 लैम्डा, b आ गया हमारे पास -2 लैम्डा आ जाएगा ये, और माइनस का 5 लैम्डा, c इक्वल टू -5 लैम्डा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम पुट करते हैं, पुट इन सेकंड,
अब इसको सेकंड में पुट करें, या सेकंड हमारे पास ए बी सी की वैल्यू, यानी ए बी सी की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करें तो आएगा ए की वैल्यू 9 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू -2 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू -5 लैम्डा इंटू जेड -3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स लैम्डा कॉमन हो गया तो अंदर बच गया हमारे पास, लैम्डा कॉमन हो गया तो 9x अंदर मल्टीप्लाई प्लस 9, ये -2y -2 और -5 जेड प्लस 15 इक्वल टू 0 रहेगा स्टूडेंट्स। तो लैम्डा 0 की साइड तक जा करके 0 हो गया, तो ये आया 9x -2y -5 जेड, तो 9 - 2 7, 7 + 15 ये 22 आ गया स्टूडेंट्स इक्वल टू 0। लैम्डा 0 की साइड होकर के क्या हो गया, 0 चला गया। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब स्टूडेंट्स हम इसका 21st क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। हमें एक पैरेलल लाइन दे रखे हैं और 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। तो 21st में गिवन 2 पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन 2 पासिंग पॉइंट वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक है 0 0 0 और दूसरा है स्टूडेंट्स 3, -1, 2। और गिवन पैरेलल लाइन क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन वो है स्टूडेंट्स हमारे पास x -4/1 y + 3/-4 और z + 1/7। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने हैं। अब हमें पासिंग पॉइंट 2 पता है लेकिन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो नहीं पता, तो लेट हम जूम कर लेते हैं। लेट a, b, c, b, d डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल किसके, ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो मैंने क्या मान लिए, ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सा पॉइंट 0 0 से ले लेते हैं पहले, थ्रो 0 0 वो आएगी स्टूडेंट्स 0 0 0। तो a इंटू एक्स -0 प्लस b इंटू वाई -0 प्लस c इंटू जेड -0 इक्वल टू 0। तो ये आया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लेन आ गया, तो लेट दिस इज इक्वल टू 1। अब ये जो प्लेन है ये यहाँ से भी पास कर रहा है, इट आल्सो पास थ्रो कहाँ से स्टूडेंट्स, 3 -1, 2। तो एक्स वाई जेड की जगह ये रखें, तो ये 3a -1b प्लस 2c इक्वल टू 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स देखिए अब वो प्लेन है इस लाइन के पैरेलल है, अगर वो इस लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल ऑफ प्लेन है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड प्लेन सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, सो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, वो परपेंडिकुलर होगा लाइन से, तो नॉर्मल की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ क्या आ जाएगी 0। तो नॉर्मल क्या ए बी सी की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो यानी a -4b लाइन के डायरेक्शन रेशो प्लस 7c, ये 7 है, 1 - 4 7 है ना लाइन के डायरेक्शन रेशो, इक्वल 7c इक्वल टू 0। और हमारे पास एक इक्वेशन ये रही 3a -1b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स या 1 और -4 को दोबारा लिखें और 3 और -1 को यहाँ पे लिखें, तो a अपॉन आएगा स्टूडेंट्स, a वाले को कवर करें, 4 2 8 -8 प्लस 7 और b अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 7 3 21 -2 और c अपॉन आएगा स्टूडेंट्स -1 प्लस 12। तो a अपॉन आया हमारे पास -1, b अपॉन 19 और c अपॉन 11। लेट हमने इसको किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, लैम्डा के। सो स्टूडेंट्स a आएगा हमारे पास -1 लैम्डा,
बी आएगा 19 लैम्डा और सी आएगा 11 लैम्डा। सो हम इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। अब 1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख रहे हो 1 क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। यानी ए की वैल्यू -1 लैम्डा प्लस बी वाई 19 लैम्डा इंटू वाई, 1 ए की वैल्यू रखी 1 लैम्डा एक्स प्लस 19 लैम्डा वाई और प्लस 11 लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट लैम्डा हमारे पास माइनस लैम्डा कॉमन हो गया, तो x माइनस 19y माइनस 11z इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 0 की साइड चला गया 0 हो गया, तो x माइनस 19y माइनस 11z इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू दीज टू प्लेन। उसने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो यहाँ से पास करे इन दो प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। देखिए स्टूडेंट दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस यहाँ पे प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। तो आप इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट मैं करवाता हूँ आपको। तो 22 का फर्स्ट, अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है स्टूडेंट। सो 22 का फर्स्ट पार्ट, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन वो दे रखा है स्टूडेंट 1 2 3, 1 2 3 और गिवन टू परपेंडिकुलर प्लेन क्या है, गिवन टू परपेंडिकुलर प्लेन वो है स्टूडेंट्स, एक है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6, लेट दिस इज 1, और दूसरा है 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारे पास 2। तो अब स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक हमें चाहिए डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। तो लेट हमने अज्यूम कर लिया, लेट ए बी सी बी दी डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। अगर हमने ए बी सी को डायरेक्शन रेशो अज्यूम कर लिया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से स्टूडेंट्स, कहाँ से पास कर रही है, जो 1 2 3 से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी हमारे पास x माइनस x1 1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, यही आएगी स्टूडेंट्स। लेट दिस इज थर्ड। अब अगर स्टूडेंट्स कोई ये एक प्लेन है, अगर लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, उसने कहा रिक्वायर्ड लाइन क्या है, गिवन प्लेन की इन दो प्लेन के पैरेलल है। सपोज करो ये पहला प्लेन है, अगर इसके पैरेलल है इट मीन्स इसका जो नॉर्मल है वो लाइन से परपेंडिकुलर हो गया। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन टू प्लेन, सो नॉर्मल्स ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल क्या है हमारे पास प्लेन का, वो है पहले प्लेन का 1 - 1 2, तो 1 - 1 2 की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ 0, यानी 1a माइनस 1b प्लस 2c इक्वल टू 0, और दूसरा 3 1 - 1, ये देखिए 3 1 - 1 के साथ भी 0, तो 3a माइनस प्लस 1b माइनस 1c के साथ भी 0 आ जाएगी। तो 1 - 1 को दोबारा लिख दिया, यहाँ 3 और 1 को दोबारा लिखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a अपॉन आएगा हमारे पास, a वाले को कवर करें तो 1 - 2, और b अपॉन आएगा स्टूडेंट्स, b वाले को कवर करें 2 3 6 प्लस 1, ये -1 यहाँ होगा मल्टीप्लाई, तो c अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 3, तो a अपॉन -1 b अपॉन 7 और c अपॉन 4 आया। तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो a आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1 लैम्डा, b आएगा 7 लैम्डा और c आएगा 4 लैम्डा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन माइनस लैम्डा 7 लैम्डा और 4 लैम्डा। अगर इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो लैम्डा सभी में कॉमन है, लैम्डा से कैंसिल किया तो -1 बचेगा, 7 बचेगा और 4। ये डायरेक्शन रेशो आ गई स्टूडेंट्स ए बी सी की वैल्यू।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो x माइनस x1 ये है ना स्टूडेंट्स, ये है x माइनस 1 अपॉन ए, x माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितना -1। दूसरी है स्टूडेंट इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन बी की वैल्यू 7 है। और फिर है z माइनस 3 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 4। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है जो, ये देखिए आप सेकंड पार्ट में एक कार्टेशियन इक्वेशन बना लें, चाहे तो कार्टेशियन इक्वेशन बना के करें, अदरवाइज वेक्टर इक्वेशन है। ये लाइन के डायरेक्शन, ये प्लेन के डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है, यानी पासिंग पॉइंट दे रखा है लाइन का, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें। डायरेक्शन रेशो को ABC मान लेंगे, तो ABC की मल्टीप्लाई इसके साथ भी 0 हो जाएगी और 1 2 और 2 के साथ भी 0। तो ABC की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेंगे, जैसे हमने इसको सोल्व किया है, इन दो इक्वेशन को सोल्व किया। तो ABC की वैल्यू आएगी, तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। पासिंग पॉइंट तो हमें पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल, पासिंग पॉइंट पता है और ये रहा, और डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे ABC की वैल्यू। तो ये आ जाएगी वेक्टर, एक कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर लिखना हो तो स्टूडेंट्स A प्लस लैम्डा B की फॉर्म में, तो जो पासिंग पॉइंट है उसको A एज्यूम करेंगे। और जैसे इसकी वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स, इसकी वेक्टर फॉर्म आएगी हमारे पास R इज इक्वल टू ए क्या है, जो पासिंग पॉइंट था हमारे पास, A था हमारे पास 1i प्लस 2j प्लस 3k था, 1 2 3 था ना पासिंग पॉइंट, और प्लस लैम्डा इंटू बी है -i प्लस 7j प्लस 4k। तो इस तरह से आप उसकी वेक्टर इक्वेशन लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका 23rd क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन से परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास कर रहा है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखिए 23rd क्वेश्चन। पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है 23rd में, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, वो है अल्फ़ा बीटा गामा। और स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन क्या दे रखा है, गिवन परपेंडिकुलर लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस ए अपॉन एल, वाई माइनस बी अपॉन एम और z माइनस सी अपॉन एन। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब स्टूडेंट्स ये सपोज करो रिक्वायर्ड प्लेन है, अगर वो ये एक लाइन हमें गिवन है, अगर वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स जो नॉर्मल ऑफ प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन का वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो वही ले सकता हूँ जो इस लाइन के हैं, जो गिवन लाइन के हैं। सिंस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन, so direction ratio of normal are same as that of line। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो वही ले सकते हैं हम जो लाइन के हैं। तो लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है एल, ये देखिए एल एम एन। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या आएंगे स्टूडेंट, नॉर्मल ऑफ प्लेन, वो भी क्या आ जाएंगे हमारे पास एल कोमा एम कोमा एन। अब डायरेक्शन रेशो भी पता है, पासिंग पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आएगी स्टूडेंट्स एक्स माइनस अल्फ़ा, यानी पासिंग पॉइंट क्या अल्फ़ा इंटू ए बी सी है ना डायरेक्शन रेशो, एल प्लस एम इंटू वाई माइनस बीटा प्लस एन इंटू जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, 24th क्वेश्चन करते हैं, 24th है, सेकंड पार्ट नहीं है। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सेम रहेगा स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट दे रखा है, परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है। पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड प्लेन का पासिंग पॉइंट क्या है, वो है हमारे पास 0,1,2 एंड गिवन परपेंडिकुलर लाइन क्या है स्टूडेंट्स, वो है r इज इक्वल टू आई प्लस
जे प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस जे प्लस के। अब उसने ये कहा है स्टूडेंट्स, उस प्लेन की इक्वेशन जो इस लाइन से इस यहाँ से पास करे और इस लाइन से परपेंडिकुलर, अगर वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या रहेगा, सेम रहेगा जो लाइन के डायरेक्शन रेशो है। इफ रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सो डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज सेम दैट ऑफ लाइन। दैट ऑफ लाइन, जो लाइन के होंगे वही नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होंगे रिक्वायर्ड प्लेन के। डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लिखेंगे ना, ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब स्टूडेंट्स डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 - 1 1, 2 - 1 1। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या आएंगे स्टूडेंट्स, 2 - 1 1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन वो आएगी स्टूडेंट्स, ये ABC हो गए स्टूडेंट्स, और पासिंग पॉइंट हमें पता है 0 1 2, तो A2 इंटू एक्स माइनस रिक्वायर्ड प्लेन, पासिंग थ्रो लिख लेते हैं। पासिंग थ्रो कहाँ से, पासिंग कहाँ से करे, जो 0 1 2, ये x1 y1 z1 और ये ABC। A इंटू एक्स माइनस 0 प्लस B माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस C इंटू C कितना 1 इंटू Z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यह स्टूडेंट 2x प्लस माइनस 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 वाई और प्लस 1 और प्लस Z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी 2x माइनस वाई प्लस Z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स चाहे तो आप इसको कार्टेशियन में वेक्टर में कर सकते हो, एक्स वाई जेड को हम क्या कर देते हैं r डॉट, और ये 2i माइनस जे प्लस के, और माइनस का 1 है उस साइड में जा करके प्लस का 1। दिस इज वेक्टर इक्वेशन। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।